हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियो को लाइक्स और शेयर। अनिल मौर्य AMI स्टूडेंट पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। डबल इंटीग्रल्स, तो इवेल्युएशन ऑफ डबल इंटीग्रल इफ लिमिट और नॉट गिवन से रिलेटेड हम प्रॉब्लम्स अभी कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है। तो आज इस लेक्चर में हम टोटल 4 क्वेश्चंस करने वाले हैं। हम सॉल्यूशन करेंगे इस लेक्चर में। तो बने इस लेक्चर के साथ बहुत ही इजी वे में हम करेंगे। तो सबसे पहले कर रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कि y dx dy है ओवर द एरिया बाउंडेड बाय दिस x इक्वल टू 0 पैराबोला और लाइन स्ट्रेट लाइन है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, इसी तरह सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास है, क्वेश्चन पहले देख लें उसके बाद सोल्यूशन आएंगे। x प्लस y इज हियर रीजन बाउंडेड बाय दिस, रीजन बाउंडेड है, इसके बिटवीन आपको फाइंड करना है। थर्ड इज इम्पॉर्टेंट है, वैल्यूएशन ऑफ दिस r in the region x is greater than or y is greater than. Okay, and fourth is also important, evaluate xy dsd over the region r given by this. बहुत बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए इन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 पर आएंगे, इसका कि हम बेसिक सॉल्यूशन यहाँ पर करने वाले हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन पर हम फोकस आउट करेंगे। तो सबसे पहले जो मेन फोकस होता है कि जो गिवन रीजन है, ठीक है, जो बाउंड्री रीजन यहाँ पर हमारे पास है, इसके सॉल्यूशन की बात अगर कर लें, ठीक है, जो बाउंड्री रीजन हमारे पास है आर, ये तो आईज को कंसिडर कर लीजिए, dx dy। हम जो बाउंड्री कंडीशंस दी हुई है, बाउंडेड रीजन जो दिया हुआ है, उससे हमको एक फिगर को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो जो बाउंडेड रीजन, बाउंडेड रीजन हमारे पास क्या है स्टूडेंट, x इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड x प्लस y इज इक्वल टू 2 कैन बी रिटन एज x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू इंटरसेप्ट फॉर्म। ये हो गया स्ट्रेट लाइन। अब आप एक एक लाइन फिगर को ड्रॉ करो सिंपल। ठीक है, देखते हैं इंपॉर्टेंट, x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। ओके, x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू जो 0 होगा आपका, ये आप एक तो बहुत ध्यान से रखो आप, x इक्वल टू 0 क्या होगा, इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस की जो इक्वेशन होती है इसको x इक्वल टू 0 करते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, या y इज इक्वल टू पैराबोला है, हमारा पैराबोला ये कहाँ से, इस तरह से, ये जो पैराबोला है यहाँ से इस तरह से ऐसे बनेगा। दैट इज हियर क्लियर, और ओरिजिन पे टच करने वाला है। और स्ट्रेट लाइन जो हमारे पास है x प्लस वाई, तो इंटरसेप्ट फॉर्म, तो ये इस तरह से इंटरसेप्ट फॉर्म होगा। दैट इज हियर x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका 2 0 होगा और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा आपका 0। क्लियर, ओ मान लीजिए ए एंड। अब एक ऐसी कंडीशंस आपको क्रिएट करो, आप एक स्ट्रिप कंसिडर करो, जैसे ये टोटल पोर्शन आपको मिल जाए, ये वाला पोर्शन हमारा ही है, ये टोटल पोर्शन आपको मिलना है। ठीक है, तो लिमिट कैसे कंसिडर करना है, ये मस्ट बी इम्पॉर्टेंट है कि आप लिमिट को कैसे कंसिडर करते हो। सबसे मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है हमारा लिमिट का सिलेक्शन। तो अगर आप देखो इस तरह से कंसिडर करोगे अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस, तो ये फिर इसको आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा यहाँ से। अदरवाइज कंसिडर अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस सिंपल। ठीक है, तो आपको फिर ये टोटल पोर्शन हो जाएगा। यहाँ पर पॉइंट पर इस तरह से एक स्ट्रिप कंसिडर कर लीजिए, वर्टिकल स्ट्रिप को कंसिडर करना है, वर्टिकल। इस पॉइंट पे y की वैल्यूज क्या हो जाएगी, इस पॉइंट की इक्वेशंस है, तो यहाँ पे हो जाएगा y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस, और इस पॉइंट पर y इज इक्वल टू जो आपका है एक्स स्क्वायर है। ठीक, अब बाउंडेड रीजन y की जो यहाँ से होगी, अब ये फाइंड करना होगा आपको इंटरसेक्शन पॉइंट, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक के जो वर्कआउट है, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट आपको फाइंड करना होगा, अदरवाइज आप वर्क नहीं कर पाओगे। तो इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे आप फर्स्ट। तो फाइंड
पॉइंट ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है, इंटरसेक्शन पॉइंट। ए पॉइंट का इक्वेशंस आपको पता है, दो इक्वेशंस है, y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू है आपका एक्स स्क्वायर और दिस इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है। पुट द वैल्यू ऑफ y हियर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और ये इसको लेफ्ट में ले आइए, -2 इक्वल टू 0 एंड सिंप्लीफाई। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इट विल बी 0, ठीक, क्योंकि एक्स स्क्वायर एक्स कॉमन कर लीजिए यहाँ पर, एक्स कॉमन, तो दैट इज एक्स प्लस 2 और -1 कॉमन, दिस इज एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर। तो एक्स प्लस 2 एंड एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, so imply that x equal to 1 and -2। बट जो वर्क हमें सिर्फ करना है क्या है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में का क्वेश्चंस में लिखा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इस वाले जो पोर्शन है ना इसको नॉट टेकन करेंगे, सिर्फ हमें x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1 तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे कहीं भी रख दो या इस वाले में रख दो आप, x इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू 1, तो इंटरसेक्शन पॉइंट हमें क्या फाइंड आउट हो गया 1 1 एक्स वाई, ठीक है, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 1 1। तो जो बाउंड्री, अब रीजन हमारे पास जो हो गया, एक्स जो लिमिट है, इंटीग्रल लिमिट, इंटीग्रल लिमिट क्या होगी स्टूडेंट, एक्स की जो हो जाएगी आपकी 0 to 1 एंड वाई की जो लिमिट हो जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर टू 2 माइनस। अब ये इंटीग्रल लिमिट हमने फाइंड कर लिया, अब इंटीग्रल लिमिट जैसे फाइंड कर लिया तो आई की वैल्यू अब दैट इज आर, आर है आर और वाई डी एक्स डी वाई। अब इसको आपको इंटीग्रल लिमिट को पुटअप करना है और जनरली इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो इंटीग्रल लिमिट अब आपके पास फाइंड आउट हो गया है, इंटीग्रल लिमिट अकॉर्डिंग टू दिस x is equal to 0 to 1 and y is equal to x square to 2 minus x। इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू y, so that is here y dy ब्रैकेट क्लोज और here outside, ठीक, x is equal to 0 to 1, y का हो गया दिस इज द y स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रल लिमिट x स्क्वायर टू 2 माइनस, सिंप्लीफाई कर लीजिए अब x इक्वल टू 0 to 1 एंड नेक्स्ट इज हियर 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है, 1/2 ये जो है 1/2 जो 1/2 हियर है इसको हम आउट कर लेते हैं, माइनस लोअर लिमिट एक्स स्क्वायर है तो दैट इज हियर x के पावर 4 हो जाएगा आपका, ब्रैकेट क्लोज एंड ओपन एंड फिर आफ्टर इंटीग्रेट 1/2 ब्रैकेट लगा लीजिए 0 to 1 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स के पावर 4 dx ब्रैकेट क्लोज 1/2 इंटीग्रेशन दिस इज 4x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 4x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स के पावर 5/5, limit is 0 to 1, clear। अब taking LCM and simplify 1/2, put the limits again, 4 plus 1/3 minus 2 हो जाएगा, यहाँ पर सिंपली कर लीजिए 2 और माइनस 1/5, ठीक, 1 कर लीजिए और 5 3 जा 15 LCM हो जाएगा, तो 1/2 और फिर 15 LCM तो हो गया यहाँ पे 60 माइनस प्लस 5, ठीक, 3 5 जा माइनस 30 माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज और फिर आफ्टर इसको सिंप्लीफाई करके रिजल्ट को फाइंड कर लीजिए। अब देखिए 65 यहाँ हो गया, 65 में से आपको 30 हो जाएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर, 65 माइनस 33 65 माइनस 33 ऑन 30, तो दैट इज ये 60 - 2 हो गया आपका और 6 में से 3 गया 3,
32/30, या फिर आप डिवाइड हो सकता है 2 से, तो 16 दैट इज द आंसर। तो ये 16/15 इस क्वेश्चन का एक बेसिक फंडामेंटल आंसर हो गया। तो इस तरह से ये है, बट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको कि आप इस तरह से ड्रॉ करके फिर कैलकुलेट करके कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर हम बात करते हैं। का जो आंसर है, प्रोसेस सेम है बट इंटीग्रेशन ऑफ पॉइंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप उस रूल्स को नहीं समझेंगे तब प्रॉब्लम्स होगी स्टूडेंट। ये चीज़ आपको हमेशा क्लियर करनी होगी। देखिए यहाँ पे जो बाउंडेड रीजन है, R इज द रीजन बाउंडेड बाय दिस x² = y एंड x = y। अब इनके बिटवीन आपको फिगर को जनरेट करना है। फर्स्ट ड्रॉ द फिगर, देन इवेल्युएट, मस्ट बी इम्पॉर्टेंट। तो फर्स्ट एंड x एंड y एक्सिस, ओके। देखिए x² = y, तो x² = y, ये पैराबोला हमारा इस तरह से बनता है, x² = y एंड दिस इज x = y। तो x = y या y = x, ये जो हमारा इस तरह से ये पास आउट होगा, क्या y = अब ये जो मेन पॉइंट है, दिस इज O एंड A, ये पोर्शंस हमें मिला है, इसी पोर्शंस पे हमें फोकस करना है सिंपली। तो लिमिट जो हमारी होगी, एक स्ट्रिप ऑफ वर्टिकल स्ट्रिप कंसिडर कर लेंगे। इस पॉइंट पर जो y की वैल्यू होगी, पॉइंट पर y = हमारे पास हो जाएगा x², और इस पॉइंट पर y की वैल्यू हो जाएगी x। तो y जो वेरीज हो गया x² to x, बट व्हाट इज द इंटरसेप्ट पॉइंट ऑफ A। फर्स्ट स्टेप है कि फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट A फाइंड करना है आपको। तो y = x है और आपका है y = x बार। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहाँ से पुटअप कर दीजिए सिंपली, y = x पुटअप कर दीजिए, यहाँ पे x = x², कैंसिल नहीं करेंगे तो x² - x = 0। सो सिंप्लीफाई कर लीजिए, x = 0 एंड x = 0 रखेंगे तो दैट इज y = 0 एंड x = 1 रखेंगे, यहाँ पर y = 1। तो इंटरसेक्शन पॉइंट आपका यहाँ पे 0 0 और ये आपका 1 1, ठीक। नेक्स्ट थिंग इज फाइंड इंटीग्रल लिमिट। इंटीग्रल लिमिट, तो इंटीग्रल लिमिट में x जो हमारा होगा वेरीज 0 to 1, y जो वेरीज होगा आपका x², ठीक है। ये आपकी इंटीग्रल लिमिट हो गई। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है और फिर कैलकुलेशन करना, ये मस्ट बी इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा वर्कआउट है आपका। O आप कुछ भी पोर्शंस मान लीजिए A है और ये B है, ये पोर्शंस आपको इसके अकॉर्डिंग आपको फाइंड करना था जनरली। तो अब ये इंटीग्रल लिमिट अगर आपने फाइंड कर ली तो अब वर्क कर लेंगे। I = आपका है बाउंडेड रीजन R, ठीक है, एक्स वाई और ब्रैकेट में दिस इज द x + y dx y, ओके। तो नाउ अब x = 0 to 1, हियर y = x² to x, ये बाउंड्री लिमिट हो गई। क्योंकि y के रिस्पेक्ट में करना है तो y एंड x + y रहेगा, dy हियर आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए, और ये जो x है आपका, ये वाला x जो बचा हुआ है यहाँ पर आउटसाइड में आ जाएगा x। अब मेन है आपका वर्क, तो पहले मल्टीपल कर लीजिए, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन हम करेंगे। x = 0 to 1, ओके, इंटीग्रेशन दिस इज x² to x, और यहाँ पर आपका xy + y² dy ब्रैकेट क्लोज, और दिस इज x, ओके, क्लियर। x = 0 to 1, अब इंटीग्रेशन x है तो यहाँ पे हो जाएगा x y²/2 प्लस y³ ब्रैकेट क्लोज, और हियर दिस इज x² to x और xd, ठीक है, क्लियर फंडामेंटल। आइए देखते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। देखिए x = 0 to 1,
यहाँ पर अपर लिमिट को रखना है तो यहाँ पे क्या मिलेगा जनरली आपको एक्स क्यू मिल जाएगा, तो एक्स क्यू बाई 2 और प्लस वाई क्यू बाई माइनस लोअर लिमिट। जैसे अब लोअर लिमिट में तो यहाँ पे एक्स वाई के पावर 4 हो जाएगा, वाई के एक्स के पावर 4 और ये एक्स के पावर 5 हो जाएगा, तो एक्स के पावर 5 बाई 2 और सिमिलरली एक्स के पावर 5 बाई 2 है और फिर नेक्स्ट और फिर प्लस क्यूब है तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स के पावर 6 बाई ब्रैकेट क्लोज एक्स। ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब थिंकिंग आगे की क्या करेंगे हम, आपको क्या करना है, सिंपली इस x को मल्टीपल कर देना है, x से मल्टीपल, तो 0 to 1 ब्रैकेट क्लोज x के पावर 4 बाई 2 और यहाँ पे आप कर लीजिएगा y एक्स क्यू होगा, ठीक है, ये एक्स क्यू बाई 3 है। तो अब चाहे तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, अदरवाइज ऐसे रहने कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी हो जाएगा कि 4 बाई माइनस एक्स के पावर 6 बाई 2 एंड माइनस एक्स पावर 7 बाई एक्स। ओके, दैट इज क्लियर। अब सिंपली अब इंटीग्रेशन आपको कर लेना है, इंटीग्रेशन में हो जाएगा तो x के पावर 5 बाई 10 हो गया, यहाँ हो गया आपका x के पावर बाई 15 हो जाएगा, माइनस x के पावर 7 अपॉन 14 हो गया, माइनस x के पावर 8 अपॉन 24 हो गया, एंड लिमिट इज 0 to 1। टेक एंड सिंप्लीफाई, 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 15 माइनस 1 अपॉन 14 माइनस 1 अपॉन 24, ठीक है, और बाकी माइनस 0 इक्वल टू। अब ये टोटल वर्कआउट हो गया, अब इसका एलसीएम आप फाइंड कर लीजिए और जब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे आप 3/56, क्वेश्चन का आंसर जो है 3/56 है। तो बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इवेल्युएट कह रहा है कि इवेल्युएट आपको इसको करना है, रीजन आप दे, रीजन ये ऑलरेडी आपको गिवन है, इसी रीजन के अकॉर्डिंग हमें वर्क करना होगा। एक्स कह रहा है कि ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, और एक्स वाई इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर समथिंग बड़ा ही है, तो अब इसका फिगर मेन इंपॉर्टेंट है ड्रॉ करना, फिर आफ्टर तो जो वर्क होगा वो अलग है, बट हमें पहले इसके जस्ट फिगर को ड्रॉ करना होगा, तब जा कर के हम फोकस आउट कर पाएंगे। इसलिए कहा है कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है बट इम्पॉर्टेंट है, इसकी वजह से मैंने इसको लिया हुआ है, इज इम्पॉर्टेंट, ठीक। तो सबसे पहले फिगर x इज इक्वल टू 1, तो ये देखिए इस तरह से एक्स और y एक्सिस, x इक्वल टू 1 बट इस पैराबोला है, तो इस पैराबोला को एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है जनरली, ये इस तरह से पहले इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ द पैराबोला, आप सही से ड्रॉ करिएगा पैराबोला, इस तरह से ये पैराबोला ड्रॉ होगा, ठीक है। एक बेसिक आप पैराबोला ड्रॉ करेंगे तो समझ में आएगा, दैट इज इम्पॉर्टेंट। अब एक अनदर पोर्शन है, नेक्स्ट कह रहा है कि आपका x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 है, तो ये इस तरह से यहाँ पर ड्रॉ होगा, बता देता हूँ मैं, ये तो अब जो हमारे पास पोर्शन है उस पर बात करनी है। एक्स स्क्वायर जो है y से, ठीक है, इस तरह से आप y इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू यहाँ से क्या है, x इक्वल टू 1 है, हमेशा वो ग्रेटर देन है, तो जो बाउंड्री रीजन हमारे पास बनेगा
जो हमारे पास बाउंड्री रीजन बन रहा है ये पोर्शंस बन रहा है। बाउंड्री रीजन हमारे पास क्या बन रहा है, ये बन रहा है। तो अब इसी बाउंड्री रीजन पर हमें फोकस करना है। x ग्रेटर देन 1 है तो सिंपली जो वर्कआउट होगा x की जो लिमिट होगी, इस तरह से कि अगर स्ट्रिप हम कंसिडर कर लेंगे, ठीक है, इसी के आपको इस साइड में ही जाना है आपको सिंपली। तो जो स्ट्रिप आप कंसिडर करोगे दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो x जो वेरीज होगा आपका इंटीग्रल जो लिमिट है, इंटीग्रल लिमिट की बात करेंगे तो 1 टू इनफाइनाइट हो जाए। लिमिट क्या होगी, 1 टू इनफाइनाइट। और इस पॉइंट पे x क्या होगा आपका, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है, तो y की वैल्यूज हमें यहाँ पे चाहिए। और इधर जो y इज इक्वल टू होगा आपका इनफाइनाइट होगा। y की जो इंटीग्रल लिमिट हो जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर टू इनफाइनाइट हो जाएगा, ये y की इंटीग्रल लिमिट होगी। तो जो इंटीग्रल लिमिट हमारा फाइंड करने का जो मेथड था वो क्लियर हो गया। इंटीग्रल, ये बाउंड्री रीजन को ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट था, ये कंडीशन से और इस कंडीशन, ठीक है, x से बड़ा हमेशा हुआ है तो इंक्रीज ही करता जाएगा, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो अब ये जो पॉइंट आउट हमने फाइंड कर लिया तो इसी पर हमें फोकस करना है अब सिंपली। तो जो इंटीग्रल है, अब आते हैं इंटीग्रल i, बाउंडेड रीजन r जो आपके पास है, और फिर 1/x के पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर x। So put the limit and simplify generally. X is equal to 1 to infinite and this is the y is equal to आपका x स्क्वायर टू, और y के रिस्पेक्ट में करना है, यहाँ पे dy हो जाएगा और फिर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और दिस इज द वाई स्क्वायर, और ब्रैकेट यहाँ पे लगा लीजिए, दिस द ब्रैकेट। अब जब इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y है तो यहाँ पर जो x का बिहेवियर होगा वो कैसा होगा, कांस्टेंट की तरह। बिहेवियर ऑफ x कैसा होगा, यहाँ पे कांस्टेंट होगा। सिंपली अभी लिमिट निकल जाएगी आपकी, फिर x इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स y बाई एक्स, ये तो कांस्टेंट है, दैट इज ईयर a मान लीजिए, y बाई a मतलब y अपॉन x बार, that is bracket close limit 0 to sorry not 0 x square to infinite here, and now simplify up, put the limit, infinite रखेंगे पहला x इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, और नेक्स्ट थिंग इज इम्पॉर्टेंट आ जाएगा आपका tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स 1, लोअर लिमिट ब्रैकेट क्लोज dx, और दिस इज x इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, यहाँ पे आ गया आपका पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 dx, ओके, और पाई बाई 4 माइनस दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। और कुछ तो मिसिंग हो गया यहाँ पर, जो फार्मूला होता है वहाँ पे ये मिसिंग हो गया, 1/a होता है तो 1/a यहाँ पे छूट गया, 1/x बार ऑन x बार, ठीक है, मिसिंग एक भी अगर कर देंगे तो प्रॉब्लम्स हो जाएगी, 1/x स्क्वायर समथिंग। तो ये करेक्शन आपको कर लेना है यहाँ पर बेसिक, तो 1/x स्क्वायर और पाई बाई 2। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, ये इन साइड वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा पाई बाई 4, इंटीग्रल 1 टू इनफाइनाइट एंड 1/x स्क्वायर dx, कैलकुलेट पाई बाई 4, और फिर ये हो जाएगा आपका माइनस 1/x, ठीक है, और कुछ नहीं मिलेगा, दैट इज द इंटीग्रेशन, एंड 1 टू इनफाइनाइट पाई बाई 4 ब्रैकेट माइनस 1/इनफाइनाइट प्लस 1/1, तो टोटल सिंप्लीफाई करके पाई बाई 4। इस क्वेश्चन का आंसर जो हमारे पास आ गया, थर्ड क्वेश्चन सर इज पाई बाई 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट, कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट, तब आप जा करके
तरह के क्वेश्चंस को कर पाओगे जनरली। अब एक अनदर ये क्वेश्चंस है जिसको कि आपको करना है वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x एंड वाई इज इक्वल टू एक्स। अब मेन इम्पॉर्टेंट है आप कैसे करोगे कि आप एक कॉम्प्लिकेटेड वे में सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर सकते हो, या फिर सर्कल भी दिया हुआ है को भी समझना है कि इस क्वेश्चन के सर्कल साथ कैसे वर्कआउट होगा। ये देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये सर्कल है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x पैराबोला है, वन वाई इज इक्वल टू एक्स जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है। अब ये थोड़ा क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा टफ है, जब तक कि इस टोटल बेसिक कंसेप्ट को नहीं समझ पाओगे आप तक कर पाना थोड़ा सा कठिन काम है। ठीक है, तो अब मेन वर्क होगा कि आप इसको कैसे करोगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है अंडरस्टूड करना। आइए देखते हैं, कोई चीज़ इतनी कठिन भी नहीं होती है, हमें इसको प्रॉब्लम को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जैसे ये सर्कल है, तो सर्कल के पहले हमें क्या ज़रूरत होगी, रेडियस और कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर की ज़रूरत होगी। सबसे पहले इसको हम अरेंजमेंट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x है प्लस 1 ऐड कर देते हैं माइनस 1 कर देंगे प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इधर। तो सिंपली हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस हियर वाई स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है। तो अब कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कल, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, तो सेंटर इक्वल टू क्या 1 0 हो जाएगा और रेडियस आर कितना होगा 1। क्लियर, ये दो चीज़ें तो पहले इनफैक्टली क्लियर हो गई कि आपका जो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर होगा ये क्या होगा 1 0 और r इक्वल टू 1, मतलब सेंटर जो सर्कल बनेगा। अब y इज इक्वल टू एक्स है और दूसरी चीज़ आपके पास ये मेन फोकस है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट भी हमें फाइंड करना होगा, क्योंकि जब तक हम इंटरसेक्शन पॉइंट को नहीं फाइंड करेंगे तब तक प्लॉट भी नहीं कर सकते। तो फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक। तो सबसे पहले हम सर्कल और पैराबोला लाइंस का फाइंड कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू एक्स है। इससे हम इनका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर रख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू ये दो निकल जाए, दैट इज इसके अकॉर्डिंग y इज इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू। तो जो सर्कल और लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो कौन सा होगा, जो पॉइंट हमारे पास मिलेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा 0 0 एंड 1 1, ठीक। ये तो क्लियर हो गया आपको। अब पैराबोला और समथिंग, जो पैराबोला हमारे पास है उसका और सर्कल का वर्कआउट, ये तो कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x है। देख लेते हैं जो आपका वर्क है सर्कल एंड पैराबोला, सर्कल एंड पैराबोला, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0 है और वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x है। पैराबोला रख दीजिए यहाँ पे 2x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x इक्वल टू 0, नाउ x इक्वल टू 0 एंड x 0 y इक्वल टू 0, मतलब सिर्फ ओरिजिन पर इंटरसेक्ट करेगा और कोई नहीं होगा, ठीक है। तो पॉइंट हमारा क्या हुआ ये आपका 0 0, ठीक। तो सर्कल एंड पैराबोला जो है ओरिजिन पर इंटरसेक्ट करेंगे, सर्कल एंड लाइन जो है 0 एंड 1 1 में इंटरसेक्ट होगा। अब जो बच गया आपका पैराबोला एंड लाइन, पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x एंड y इज इक्वल टू एक्स। सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो x इक्वल टू 0 आएगा, ठीक, और x इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू भी 0 हो जाएगा और y इक्वल टू, जो पॉइंट हमें फाइंड आउट हुआ इसके अकॉर्डिंग पॉइंट देगा 0 0
एंड ठीक। तो इतने सारे चीजें हमें मिल गई हैं, तो अब इनको हमें प्लॉट करना है। तो चलिए आइए प्लॉट करते हैं। मतलब एक पहले पैराबोला ड्रॉ करेंगे। या एक सर्कल पहले ड्रॉ कर लिए जिसका कोऑर्डिनेट 1 0 है, ठीक, और रेडियस है 1, दैट इज ये तरह से। एक सर्कल जन बन जाएगा। अब यहां से आपको एक पैराबोला बनने वाला है, ये सिर्फ ओरिजिन पे रहेगा और कहीं नहीं, ठीक है। वाई स्क्वायर इज इक्वल, ठीक। अब एक स्ट्रेट लाइन आपकी है y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू, ये है y इज इक्वल टू। अब तो अब इंटरसेक्शन पॉइंट ये क्या है आपका 2 2, यहाँ पर पॉइंट कितना है 1 1, ठीक, क्लियर। तो अब जो बॉन्डेड रीजन हमारा बना क्या, के बिटवीन जो सर्कल है, ये सर्कल वाला पोर्शन, ये आपका पोर्शन, मतलब जो बॉन्डेड रीजन बन रहा है ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये बन रहा है, ठीक। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पॉइंट आउट में बैठेगा। हम इसको अब कैलकुलेट कैसे करें, मेन इम्पॉर्टेंट यही रहेगा आपको इसका कैलकुलेशन। तो अब देखिए, अब कोई भी एक ऐसा स्ट्रिप नहीं है जो कि इन सभी पार्ट को कवर कर पाए, ठीक है। सभी पार्ट को कवर करने के लिए कोई एक स्ट्रिप हमें, अब हम क्या करेंगे, ऐसा कुछ करें कि जैसे हमें सारा पार्ट क्लियर हो जाए। तो हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा आपका एक स्ट्रिप हियर बनेगी, दैट इज इंपॉर्टेंट, और एक पोर्शन से यहाँ पर बने, ठीक। और ये आपको इंटरसेक्शन पॉइंट पता ही, दैट इज हियर। तो ये जनरली आपका है बेसिक फंडामेंटल, तो होगा ये एक्चुअल में 1 2 है और ये 2 2 है, तो ये हियर ही होना चाहिए था। ये चूँकि अभी बना दिया हमने, बट एक्चुअल में जब फिगर ये बनेगा तो इस तरह से ये बनने वाला है थोड़ा सा, क्योंकि जो 2 है ना, ये 1 है और ये तो 1 2 है, तो मतलब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट इस लाइन का है इस तरह से, और इसका जो होगा तो ये इस तरह से ही पैराबोला यहाँ पर बन जाए। अब ये इस तरह से बनेगा ये, ठीक, ये समझिएगा, क्लियर, ठीक। तो अब जो वर्कआउट होगा, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक बाउंड्री कंडीशन है, इसका पॉइंट है आपका ये जनरली जो हमें मिल रहा है फोकस आउट पॉइंट 1 0 1 1, पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1 1 है ना, 1 1, तो सेंटर हमारा यहाँ पे होगा जनरली। फिगर आप सही से ड्रॉ करिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये 2 पार्ट होंगे, मान लीजिए फर्स्ट पार्ट है और ये आपका सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए इंटीग्रल लिमिट क्या होगी, सेकंड पार्ट के लिए इंटीग्रल लिमिट क्या होगी, ये आप जब क्लैरिफाई कर पाओगे सही से तो वर्कआउट होगा। तो अब देखिए यहाँ पर ये इस लाइन का इक्वेशन है, इस पॉइंट पर y इज इक्वल टू, इस पॉइंट पे y इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट x। ये अब पॉइंट आउट है वर्क, सर्कल है, ये सर्कल आपका जैसे है यहाँ पर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0 है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर अंडर, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर रूट, और इस पॉइंट पर आपका है ही y इज इक्वल टू, तो ये बाउंड्री लिमिट हो गई। बाउंड्री लिमिट इज इम्पॉर्टेंट है, तो जो फर्स्ट पार्ट के लिए हमारी जो बाउंड्री लिमिट है पहले उसको देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट के लिए तो x जो वेरीज होगा आपका 0 to 1, y जो वेरीज होगा आपका 2x माइनस एक्स स्क्वायर से 2 रूट 2x, ठीक, ये मिल गया, दैट इज द फर्स्ट पार्ट के लिए x की लिमिट। अब जो पार्ट 2 है उसके लिए x की लिमिट
यहाँ पर x जो वेरीज है 1 to 2, यहाँ से है ना, इस वाले पोर्शन से, तो इस पोर्शन से यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो वैल्यूज है 1 2, और y जो हमारे पास वेरीज है, y की जो लिमिट होगी x से लेकर के x टू द रूट, ये एक इम्पॉर्टेंट है। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है आपको और कुछ नहीं। y इंटीग्रल लिमिट है, तो इंटीग्रल्स हमारे पास है I इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल्स r, और क्या है एक्स वाई डी एस डी वाई, वाई एक्स। तो अब ये दो पार्ट में ब्रेक हुआ है। फर्स्ट दोनों के लिए वर्कआउट, इंटीग्रल लिमिट यहाँ पे x इक्वल टू 0 to 1, हियर 2x माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, और दैट इज योर y इज इक्वल y एक्स वाई डी एक्स डी एन प्लस इंटीग्रल लिमिट, इस वाले क्वेश्चन में x इज इक्वल टू 1 to 2, y इज इक्वल टू x टू अंडर रूट y, इट इज एक्स वाई। ये एक मेन पॉइंट ऑफ व्यू बन गया। अब इसको आपको सिंप्लीफाई आप करना आपका काम है, इसको सिंप्लीफाई करिए और रिजल्ट को फाइंड करिए। इसका रिजल्ट जो आएगा 7/12, ये आपका आंसर। तो दैट इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट। एक एक करके इस तरह के वर्कआउट करेंगे तो आप जरूर सिंप्लीफाई करें। थैंक यू।